आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में गाय के मांस को लेकर 2 लोगों की हत्या का एक मामला प्रकाश में आया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। दरअसल सिवनी जिले के कुरई थाना क्षेत्र की बादलपार पुलिस चौकी के एक गांव सिमरिया का ये मामला बताया जा रहा है। सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात लगभग 2:30 बजे कुछ लोगों ने गौवंश के साथ 3-4 लोगों को पकड़ा और पकड़ने के बाद उन लोगों के साथ इन्होंने पूछताछ की उनसे, और पूछताछ करने के बाद कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की गई। इस मारपीट में 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। ऐसा पुलिस सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि एक व्यक्ति ने दम तोड़ा मौके पर, और दूसरे को जब अस्पताल ले जाया गया, दोनों को जब अस्पताल 3 लोग थे, माफ़ कीजिएगा 3 लोग थे, 3 में से एक को जब ब्रॉड डेड अस्पताल में बताया गया कि उसे मृत ले जाया गया है, दूसरे का निधन वहाँ हुआ, तीसरा जीवन मौत से संघर्ष कर रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार एक वीडियो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को भेजा गया। ये रात का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जिस समय लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा लोग यहाँ आपको दिख रहे होंगे, जिनके द्वारा ये इन आरोपियों को पकड़ा गया है, जिनके द्वारा गौवंश को काटा गया, कथित तौर पर काटा गया बताया जा रहा है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि इन लोगों को घेर कर किस तरह से यहाँ इन लोगों के साथ बातचीत की जा रही है, नाम पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप इसमें जो बातें हैं उन्हें सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि वे पूछ रहे हैं 3 थे, 4 थे, 5 थे, कितने लोग उसमें थे और कहाँ उनके द्वारा कितने बजे काटा गया, किस तरह से काटा गया। ये सारी बातें इस वीडियो में आपको देखने को मिल सकती हैं। इसमें चेहरे अस्पष्ट दिख रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जिस किसी के भी द्वारा ये वीडियो बनाया गया है, वो वीडियो बहुत ही तरीके से किसी पेशेवर के द्वारा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बनाया गया है। और जिस वीडियो में यहाँ अगर इसके द्वारा बनाया गया है तो इसमें कहीं किसी पेशेवर का ही हाथ प्रतीत हो रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा, ये हम आपको यहाँ बताते हैं कि पुलिस के द्वारा भारतीय दंड विधान 1860 की धारा 147, 148, 149, 302, 323, 32 का संभवतः 32V के तहत अनुसूचित जाति जनजाति नशस्ता निवारण अधिनियम 1989 संशोधन 2015 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। कुरई थाने में ये मामला पंजीबद्ध किया गया है। सिवनी के जिला पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया ने चर्चा की, और कुमार प्रतीक का क्या कहना है आइए हम आपको इस बारे में सुनाते हैं। कल रात में पुलिस के पास रिपोर्ट आई थी, करीब 2 से 2:30 बजे के बीच की घटना है। कुछ 15 से 20 के बीच में लड़के थे जिन्होंने 2 आदिवासियों को गौमांस के साथ पकड़ा था। 10 किलो गौमांस था करीब, और उसमें पकड़ के पुलिस को सूचना ना देते हुए इनने उनकी पिटाई की, जिससे सुबह उनकी मौत हो गई। 2 लोगों की मौत हुई है, और इसमें पुलिस ने तत्काल 7, साढ़े 7 के आसपास FIR दर्ज की, और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। 3-4 संदेही भी पुलिस की हिरासत में है। शेष आरोपियों की तलाश की जा रही है। 3-4 टीमें बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में भेजी गई है। शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की संभावना है। गौमांस जब्त किया सर पुलिस ने? 10 किलो गौमांस जब्त हुआ है। सर, एक बजरंग दल का नाम आ रहा, श्री राम सेना का नाम आ रहा, तो उनसे कुछ कनेक्शन है सर आपकी? नहीं, नाम आ रहा है, लेकिन अभी ये इसकी पुष्टि होनी शेष है। लड़कों को जब गिरफ्तारी हो जाएगी उसके बाद ही इस पर कुछ कहना संभव हो पाएगा। हालांकि इनके नाम तो आए हैं कि ये इन संगठनों से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती हम कुछ भी इसमें स्पष्ट तौर पर नहीं बता पाएंगे। किस गांव की घटना है? ये ग्राम बादलपार जो चौकी है हमारी, उसके ग्राम सिमरिया की घटना है। और अभी हम लोग सब कुरई थाना क्षेत्र में, कुरई थाने के सामने खड़े हैं। आप देख रहे हैं विधायक बरघाट भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और विधायक बरघाट जी से हमने बात की, कलेक्टर साहब ने बात की। सभी इनकी मांगे भी जो जायज़ मांगे थी सभी मान ली गई हैं, फिर भी ये यहाँ से हटने को तैयार नहीं। क्या कहना क्या है उनका, मांग क्या चाह रहे हैं वो लोग? इनका कहना है कि वैध हो या अवैध किसी का भी निर्माण हो, आपको उसको तोड़ना पड़ेगा, तभी हम उठेंगे। हमने इनको बताया कि वैध निर्माण तोड़ने की पावर हमको नहीं।
सुबह लगभग 11 बजे का जाम लगा हुआ शाम 6 बजे अर्थात 7 घंटे जाम लगा रहा। तपती दोपहर में मई के महीने में 3 तारीख को आप देखिए यहाँ छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं किस तरह यहाँ पैदल गुजर रही। किसी के भी द्वारा वहाँ से दोपहिया वाहन गुजारने की अनुमति भी प्रदान नहीं की गई। मौके पर बरघाट के कांग्रेस के विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया धरने पर बैठे हुए थे और उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान जो दावा करते हैं वो दावा यहाँ पूरा हो, जो भी आरोपी हैं उनके मकान गिराए जाएं। पुलिस का कहना था कि हम मकान नहीं गिरा सकते, अगर मकान वैध है तो। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से अर्जुन सिंह काकोड़िया ने चर्चा की। आइए हम बताते हैं अर्जुन सिंह काकोड़िया क्या कह रहे हैं। क्या है कि मेरे को पता चला रात में 2-2:30 बजे के आसपास सिमरिया और सागर के हमारे 2 आदिवासी समाज के लोग हैं, उनको बजरंग दल के लोगों ने घेर के, बजरंग दल और श्री राम सेना के लोगों ने इनको घेरा और बुरी तरीके से मारा और वहीं पे ही ये लोग स्पॉट में ही बेहोश हो गए। और जब पुलिस गई तो पता चला कि बताया कि एक तो मृत हो गया और उसको जब वहाँ से लेके आए तो अस्पताल आते आते वो मृत हो गया। तो पीछे कारण बता रहे हैं कि उन लोगों ने गौमांस, जबकि उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों जब क्या है सच्चाई जो भी हो, लेकिन ये कोई तरीका नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। तो ये आके फिर हमने कहा ये पूछा यहाँ थाने में और यहाँ तमाम सभी पूछे कि ये हो क्या रहा है, ये क्या इन लोगों को आप लोगों ने, ये पुलिस क्या घर के अंदर बैठी रहेगी और बजरंग सेना और श्री राम सेना को आप लोगों ने अधिकार दे दिया है क्या कि ये पुलिसों को और मुजरिमों तमाम लोगों को पकड़े? उनको अधिकार दे दिया आपने। आपकी मांग क्या है? मांग ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी कोई मांग नहीं है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के गड़ा फाड़ के कि मैं गुंडों को 10 फीट अंदर नीचे गड़ाऊंगा और जो भी इस तरीके से गुंडागर्दी करेगा मैं उसके घरों को नेस्त नाबूद करूंगा, और जो पीड़ित परिवार है उसको मैं जो मांगेंगे वो मैं दूंगा। ऐसा वो करते भी चले आ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो तुरंत कार्रवाई करते हैं, गुंडों को मारते हैं और उनके घरों को गिराते हैं और पीड़ित परिवारों को जो मांगते हैं कि 1 करोड़ 2 करोड़ और तेरी लड़की को नौकरी, तो वो काम कर दें। आपकी मुख्यमंत्री से बात हुई इस संबंध में? नहीं, मुख्यमंत्री जी से मेरी बात नहीं। तो जब तक उन तक ये बात नहीं पहुंचेगी तो फिर आप विधायक तो हैं, आप ये बहुत आसानी से उनसे बात कर नहीं, तो यहाँ पे जो प्रशासन बैठा हुआ है, प्रशासन का क्या कहना है? ये मैंने उनको बता दिया कि ये बात आप करें, तो उसके बाद प्रशासन ने कुछ बोले, हम प्रशासन ने कहा है कि हमारे पास जो नियमों में है, जो नियमों में जो हो रहा है वो राशि हम दे देंगे, एक अनुपम का नियुक्ति हम दे देंगे, और ये हम पता लगा रहे हैं कि इन लोगों के मकान कहाँ हैं, क्या हैं, और उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई वो मना नहीं कर रहे हैं कार्रवाई, लेकिन तो मैंने कहा आप कार्रवाई तो शुरू करो, मतलब पता लगाने में क्या पता, सब मालूम है आप लोगों को, और तुरंत पता लगा। और अब चलो ठीक है, ये जो 20-25 है पूरे ये संगठन के लोगों का बाद में निपटाना, जो मुखिया है उसका मकान बाद, लेकिन 1-2 लोगों के मकान तो आप निपटाओ, लगे तो सही कि आप कार्रवाई कर रहे हो। संदेश जाना चाहिए, पता तो चले, ये मेरा पता चले, ये इतना तो काम करें, हम लोग उठ जाएंगे। हम लोगों के, हम नेचर के विरुद्ध, हमारे अपने आदिवासी समाज का ये नेचर नहीं है कि इस तरीके से हम लोग उग्र होकर कभी काम करेंगे। हम लोगों ने समझौता ही करके जीते चले आ रहे हैं, अभी भी समझौता करके जी रहे हैं। हमारे पूरे कुरई में दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया, यहाँ के लोग बाहर जाके कमा रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ पे आके कमा रहे हैं, तो भी हम समझौता कर रहे हैं। अब ये समझौता कब तक करेंगे? तो आपका कहना ये है कि अगर प्रशासन थोड़ा सा भी हरकत में आता है, अभी लोगों का आइडेंटिफाई हो गए हैं, एक कोई दीपक अवधिया है और एक कोई शेरा है, शेर सिंह राठौर, ये इनके अवैध मकान बने हुए हैं बादल पार में, उसका अवैध इनके 1-2 मकान गिरा। तो मतलब आपका ये है कि एक संदेश चला जाए, आप कर रहे हो, ये तो पता तो चले, ये पता तो चल गया है, हमको कुछ नहीं, आपने शुरू कर दिया, और हम कह रहे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वही तो काम करो, हमारा अलग से कुछ नहीं। ठीक है, आपका कहना है कि हमारे कहने पे ना करें, मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो तो किया जाए, वो काम कर दो, बस वो काम करो, हमारा अलग से मत करो, है ना। मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद भी दे रहे हैं बार-बार कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप इन गरीब आदिवासियों के लिए भी कर दो, इनके ऊपर भी थोड़ी सी रहम कर दो।
नागपुर से सिवनी और सिवनी से नागपुर एक भी वाहन नहीं निकल पा रहा था। और इसी बीच दंडी स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज भी वहां आए। उनका वाहन, वे नागपुर की तरफ से आ रहे थे, उनका वाहन अनशन स्थल के पहले छोड़ा गया और उसके बाद वे पैदल चलकर सिवनी की ओर आए। उसके बाद दूसरे वाहन में वे सवार हुए और दूसरे वाहन में सवार होकर वे सिवनी की ओर, गंतव्य की ओर रवाना हुए। यहाँ एक भी वाहन यहाँ पर किसी भी तरफ से सिवनी से नागपुर या नागपुर से सिवनी की ओर गुजारने नहीं दिया जा रहा था। पुलिस प्रशासन मुस्तैद था, पर भरी दोपहर में 3 मई को जिस तरह गर्मी पड़ रही थी, उस गर्मी के चलते ये देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, यहाँ भट्टी के अंदर ऐसा प्रतीत हो रहा था, बस के अंदर जब वे बैठे थे ऐसा प्रतीत हो रहा था भट्टी के अंदर वे बैठे हों। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अंततः शाम 6 बजे समझौता हुआ और जाम को खोला गया। ये कोरई का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के वीडियोस, मौसम के अपडेट आदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर आ जाएंगे। जय हिंद।